जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक ही ब्लॉग्स में। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर से। तो ये जन्माष्टमी वाले दिन का ही ब्लॉग है। तो आधा ब्लॉग तो मैंने डाल दिया था पहले ही सुबह को ही, जिसमें मैंने ठाकुर जी का स्नान कराया था और श्रृंगार करा था। और मैं बना रही हूँ ठाकुर जी के भोग के लिए पंजीरी। तो सारे मैं ड्राई फ्रूट भून लूँगी अच्छे से देसी घी में, और उसके बाद मैं बनाऊँगी अपनी पंजीरी। तो इसी तरह से मैं सारे ड्राई फ्रूट भून के और उसको ना हल्का सा दरदरा सा पीस लूँगी चॉपर में। तो मैं कर लेती हूँ पहले इतना काम यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट मेरे सारे यहाँ पे भुन गए हैं और मुझे बनानी है धनिया वाली पंजीरी भी। तो ये मैंने आधी कटोरी धनिया लिया है पिसा हुआ, और इसे मैं अच्छे से घी में भून लेती हूँ और एक प्लेट में खाली कर लूँगी। तो मैं धनिया की पंजीरी भी यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं भून लेती हूँ अपना धनिया भी। और ये धनिया मेरा भुन गया है ये, और इसे मैंने कर लिया एक प्लेट में खाली। और अभी मैंने गोला और अपने वो खरबूजे के बीज नहीं भूने, तो यहाँ पे तो मैं वो भी भून रही हूँ पहले। और फिर ये सब भून के और मैं चॉपर से चॉप कर लूँगी यहाँ पे। साथ के साथ जब तक गोला और ये बीज भुनेंगे तब तक मैं वो चॉपर से चॉप कर लूँगी, और इसी तरह से मेरा काम हो जाएगा। तो मैं साथ के साथ चॉपर से चॉप भी करती जा रही हूँ मखाने और सारे चीज़, और यहाँ पे भूनती भी जा रही हूँ। तो मैं कर लेती हूँ यहाँ पे भी ये काम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काजू बादाम और मखाना मेरे चॉप हो गया है, और जो गोला और मैंने खरबूजे के बीज भूने थे उसे भी मैंने चॉप कर लिया है और अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लिया है। तो अभी कढ़ाई मेरी खाली है। इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट डालूँगी और अच्छे से थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, और जो धनिया मैंने भूना था वो धनिया इसमें मिला दूँगी मैं। और ढेर सारे घी में मैंने धनिया भूना था यहाँ पे। और इसे हल्की सी कढ़ाई भी गर्म है और मैंने गैस भी सिम कर रखी है, गैस अभी बंद नहीं करी है। तो ये घी जो थोड़ा ठंडा हो गया था ना, थोड़ा गर्म होके पिघल जाएगा। तो इसी में मैं आधा कटोरी डाल रही हूँ बूरा, और ये गरम कढ़ाई में मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा सा मुझे इसमें आंच लगानी है, ज़्यादा नहीं। और एक कटोरी में मैंने घी लगा लिया था पहले से ही, और कटोरी में इसको मैं भर के दबा दबा के थोड़ा सा दबा दे रही हूँ। तो एक ये ना कटोरी का वो बन जाएगा, शेप में आ जाएगा। तो एक केक मेरा धनिए का बन के भगवान जी के लिए तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने दोबारा चढ़ा दी थी कढ़ाई पंजीरी के लिए। तो कढ़ाई में मैंने डाली है 1.5 कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी, और ये डाल के मैं अब इसकी एक चाशनी बना लेती हूँ। तो मैं बना लेती हूँ एक चाशनी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं चाशनी देख ही रही थी मेरी हो गई है यानी। तो मैंने देखो उंगली से देखा, ये एक तार की चाशनी मेरी बन गई थी। और इसमें मैंने अपने आधा ड्राई फ्रूट का पाउडर डाल दिया है, आधा ही डाला है अभी क्योंकि काफ़ी सारा था। और अच्छे से डाल के इसे मिक्स कर दूँगी। और जितनी देर में चाशनी बनी थी मैंने एक थाली में घी लगा के रख लिया था पहले से ही। तो अब उस थाली में मैं इसे ट्रांसफ़र करके इसको अच्छे से जमा दूँगी यहाँ पर। तो मैंने पहले आधा बनाया है और आधा मैं बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं उस थाली में इसको डाल के अच्छे से और अच्छे से दबा दबा के इसे ठोक दे रही हूँ, जमा दे रही हूँ। और क्या कहते हैं, इसको साथ के साथ ही मैं कट भी लगा दूँगी इसमें, जितनी बड़ी जैसी हमें जिस पीस की हमें बर्फ़ी चाहिए उस पीस के साइज़ का मैं इसमें कट भी लगा दूँगी चाकू से। तो ये मेरी पंजीरी बनके हो गई है तैयार। यहाँ पे मैं इसे जमा के रख देती हूँ। इसे ठंडा होने के बाद मैं आपको प्लेट में से जब निकालूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो मैंने साथ के साथ धनिए की पंजीरी भी आपको बता दी कि मैंने कैसे बनाई है, और मैंने ये चीनी की पंजीरी या ड्राई फ्रूट की ये भी बना ली है। तो जब आपके इसके पीस मैं निकालूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी वो भी। तो
तो पंजीरी मेरी जम गई थी। पंजीरी मैंने रख दी है कट लगा के अंदर पंखे के नीचे। और जब तक हो गए थे थोड़े से बर्तन चाय के, और जो थाली वगैरह जो प्लेटें वगैरह एक्स्ट्रा हो रही थी वो मैंने सोचा पहले धो लेती हूँ, मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कोई काम करूँगी। और अभी मुझे बनाना है रात के लिए खाना भी, तो बस मैं यहाँ पे पहले बर्तन धो रही हूँ और किचन साफ़ करूँगी और उसके बाद मैं कोई काम करूँगी। तो आज खुशी के पापा घर में ही थे, मतलब दोपहर तक के लिए गए थे, फिर आ गए थे जल्दी। तो उन्होंने मेरे साथ बहुत हेल्प की पंजीरी बनाने में, तो गोला वोला घिसने में और बाकी का काम करने में उन्होंने मेरी हेल्प की थी। वो आपको दिख भी रहे हैं बीच बीच में। तो बस मैं यहाँ पे बर्तन ही धो रही हूँ, धो लेती हूँ मैं अपने बर्तन। तो फ्रेंड्स किचन भी मेरी साफ़ हो गई थी और यहाँ पे मेरी पंजीरी भी ठंडी हो गई है। तो मैं इसे भी थाली में से निकाल के और एक स्टील के बर्तन में भर के रख दूँगी। मेरे पास कोई डब्बा या बॉक्स तो वैसा है नहीं, मेरे पास डोलची है स्टील की, तो मैं उसी में रख दूँगी। ये प्लास्टिक के डब्बे में तो मैं इससे नहीं रख रही, प्लास्टिक के डब्बे तो हैं बहुत सारे, तो मैं भी स्टील की डोलची है उसमें इससे भर के मैं रख दूँगी। और देखो कितने अच्छे पीस निकल रहे हैं और एकदम ना सॉफ्ट ही बनी है, टाइट भी नहीं बनी, एकदम सॉफ्ट ही बनी है। आपको तोड़ने से पता चल रहा होगा। बहुत अच्छी मेरे पंजीरी बन के तैयार हुई है यहाँ पे। तो मैं बस सारी निकाल के इसे रख देती हूँ। तो मैंने बताया था ना आपको कि आधी पहले बनाई थी, आपको जो दिखाई थी वो आधी बनाई थी, आधी उसके बाद बनाई थी मैंने, वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। तो एक प्लेट और जमी थी मेरी, जो बाकी बचा था ड्राई फ्रूट थोड़ा सा, तो उसकी मैंने बाद में जमाई थी। तो वो भी मैं खाली कर लूँगी। और उसमें मैंने कट नहीं लगाया था, उसको ऐसे ही जमा के रख दिया था। तो उसे बस चाकू से छुड़ाऊँगी मैं और ऐसे ही तोड़ के रख दूँगी। तो यहाँ पे आरती हो गई थी तैयार हमारी, तो मैंने सोचा आरती को थोड़ा सा कैमरे में ले लिया जाए। तो आरती को आपने देखा ही, और हमारी शक्ल हो रही है ऐसी सारा काम करने के बाद किचन का। अभी खाना बनाना रह गया है और खाने में बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी और पूरी। तो शायद मैं सब्ज़ी का देखती हूँ शेयर करूँ ना करूँ, और बस मेरी शक्ल आप देख ही रहे हो। तो मैं खाना भी बना लूँ, उसके बाद मैं होंगी तैयार। तो हमारे में दिन में तो फलहार ही करते हैं, और रात को जब व्रत खुल जाता है, जब हम ठाकुर जी को नहला लेते हैं, आरती कर लेते हैं, उसके बाद हम नॉर्मल खाना खा लेते हैं। तो जैसे आलू पूरी हुई, या हम कुछ भी पकवान बनाएं, नॉर्मल खाना बना के, पकवान बना के, वो हम रात को व्रत उससे खोल लेते हैं। तो ये होता है हमारे यहाँ तो। और वैसे तो क्या है, हमारी सासू माँ ये सब तो जैसे कचौरी बनाई, दाल की कचौरी, आलू की कचौरी, तो ऐसे ही पकवान बना के ही खाना खाते थे। तो हमारे यहाँ तो यही होता है, दिन में हाँ फलाहार करते, दिन में हम कुछ नहीं खाते। तो हमारे यहाँ तो ये व्रत ऐसे ही किया जाता है। आपके यहाँ कैसे किया जाता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इस ब्लॉग का मैं एंड यहीं पे करती हूँ, और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये वो ड्रेस है जो आज मैंने अपने हाथों से बनाई थी ठाकुर जी के लिए जन्माष्टमी गिफ्ट। ये नेट की ड्रेस मैंने आज अपने हाथों से भगवान जी के लिए बनाई है, और डेकोरेट भी खुद ही घर में ही की है। तो इसे बनाने से मेरी मशीन भी ख़राब हो गई थी, फिर भी मैंने हाथ से सिल के बनाई है। बाय।